रियल मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th की चैप्टर 1 में रियल नंबर के बारे में जानेंगे। दोस्तों रियल नंबर के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी हम अपनी पिछली कक्षा पे ध्यान देते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th के चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम पे चर्चा हुई है, तो थोड़ी सी चर्चा नंबर सिस्टम पर। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में होता है, नंबर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं और फर्स्ट पार्ट में होता है क्या, रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। और इसका दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। इसका दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर होता है। दोस्तों हम नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति। वैसे ही हम रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों रियल नंबर 10th क्लास के सिलेबस में है, तो हम रियल नंबर पे चर्चा करेंगे। इमेजिनरी नंबर 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो हम इमेजिनरी नंबर पे चर्चा नहीं करेंगे। ये 11th क्लास के सिलेबस में है, तो ये आगे 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल रियल नंबर की चर्चा 10th क्लास के सिलेबस में है, तो रियल नंबर की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। दोस्तों रियल नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक चले। जी हाँ दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट तो हो पर ख़त्म कहीं ना हो। उसके बाद आता है होल नंबर। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक चलेगा। दोस्तों इसके बाद आता है इंटीजर नंबर। क्या आता है दोस्तों? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। दोस्तों इंटीजर नंबर को हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर नंबर को हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या का इंटीजर नंबर। जब होल नंबर को प्लस और माइनस के द्वारा दर्शा दिया जाता है तो उसे इंटीजर नंबर वो कहते हैं। दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि 0 के इस साइड में प्लस की दुनिया है और 0 के इस साइड में माइनस की दुनिया है, इसी को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर, यानी हिंदी में सम संख्या कहते हैं, और ऑड नंबर, जिसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों जब हमने नेचुरल नंबर को ध्यान से देखा तो इसमें कुछ ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएंगी, भाग लग जाएगा, पूरा कट जाएंगी, तो उसे हमने इवन नंबर का नाम दे दिया।
और कुछ ऐसी संख्या है जिसे हम 2 से भाग दें तो उसमें भाग लगेगी ही नहीं और वो पूरा पूरा कटेगा भी नहीं, तो उसे हम ऑड नंबर के नाम दे दिया। जैसे हमने देखा 1, और 1 में 2 से भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, ऑड नंबर। फिर आया 2, 2 में 2 से हम भाग दिए तो इसमें 2 में 2 से भाग लग जा रहा है और पूरा पूरा कट भी जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कह दिए इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह से एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ये सब क्या होते हैं कि 2 से पूरा पूरा भाग इसमें लग जाता है और ये ऐसे इन्फिनाइट तक चलेगा। दोस्तों, वो संख्या जिसमें 2 से भाग दे रहे हैं और 2 से भाग लग नहीं रहा है या पूरा पूरा कट नहीं रहा है, जैसे कि 1 में अगर 2 से भाग दे तो भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए ये विषम संख्या है। उसके बाद आया 2, 2 पूरा पूरा कटेगा, इसलिए ये इवन नंबर है। ठीक है, 3 को भी अगर हम 2 से भाग दें तो उससे शेषफल यानी रिमाइंडर आ जाएगा, और जब रिमाइंडर आ जाएगा तो वही होता है ऑड नंबर। यानी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही ये भी क्या होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं खुद से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसके 2 ही फैक्टर हों उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 एक ऐसी संख्या है जो इसके फैक्टर 2 ही होते हैं, उसके फैक्टर 2 ही होते हैं। ये एक तो खुद से कटेगा और एक 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, ये है जो क्या है, 2 है, और 2 का हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि 2 से हम देख रहे हैं कि क्या होगा कि ऐसे इसके कितने फैक्टर होंगे, यानी 2 × 1। इसके फैक्टर एक तो 2 है और एक 1 है। 2 यानी एक खुद है और दूसरा 1 है। दोस्तों, यानी 2 के कितने फैक्टर हो गए, एक तो 2 और एक 1। इस 2 का 2 फैक्टर हो गए, एक 2 और एक 1। तो हमने क्या बोला है कि वैसी संख्या जिसके 2 ही फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। तो इस 2 के 2 फैक्टर हैं, इसलिए क्या हुआ, प्राइम नंबर हो गया 2। 3 का भी 2 ही फैक्टर होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 5, 7, 11, 13, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। ठीक इसके उल्टा होता है, जैसे कि इसमें 2 फैक्टर होता है और इसमें 2 नहीं 2 से अधिक फैक्टर होता है, यानी वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हमने क्या किया कि 4 का फैक्टराइज किया तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, और ये क्या हुआ कि इसको हम लिखेंगे ऐसे, तो 2 × 2 × 1। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 के फैक्टर कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, एक 2, फिर एक और 2 और फिर 1, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए, 1, 2, 3। 4 का फैक्टर 3 हो गए और ये 2 से क्या हो गए, अधिक हो गए। तो जब 2 से अधिक हो गए तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक ऐसे ही क्या होगा, 6, 8, 9, 10, ऐसे ही क्या होगा, ये भी इन्फिनाइट होगा। दोस्तों, एक और एग्जांपल ले रहे हैं 10 का, और 10 का भी हम फैक्टर अगर करेंगे तो ये तो पहले 2 से कटेगा, फिर क्या होगा, फिर ये 5 से कटेगा, ठीक है, और फिर ये 1 से कटेगा और फिर 10 एक स्वयं
10 से भी कटेगा। इसके कितने फैक्टर हो गए? 4। 4 क्या हो गए? 2 से अधिक हो गए। तो जब 2 से अधिक हो गए तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। हमने बताया कि अगर फैक्टर 2 हो तो प्राइम नंबर, अगर फैक्टर 2 से अधिक हो तो कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे है को प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 and 10। अगर 3 and 10 का हम HCF निकाल रहे हैं तो इसका HCF क्या होगा? HCF 1 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे हम 3 और हो गए, जैसे 2 and 11, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, लेकिन एक शर्त है, q के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। और हम p और q का अगर HCF निकालें, p और q का HCF निकालें, p एंड q का अगर HCF निकालें, p और q का HCF निकालें तो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए दोस्तों। अगर कोई हमसे बोले कि 5/2 क्या रेशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे कि हाँ है, क्योंकि ये बट्टे के रूप में है और q के प्लेस पे 0 भी नहीं है। कोई पूछे कि 1/3 रेशनल नंबर है तो बोलेंगे कि हाँ है। कोई पूछे कि 5/2 रेशनल नंबर है तो बोलेंगे कि हाँ है। कोई बोले कि 0/5 रेशनल नंबर है तो बोलेंगे कि हाँ है। लेकिन कोई बोले कि 2/0 क्या रेशनल नंबर है तो बोलेंगे कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यू के प्लेस पे क्या आ गया? 0 आ गया ना, क्यू की जगह पे 0 आ गया। और ये क्या बोल रहा है कि क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इतना ही इसका सही होगा। ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। ठीक है। कभी कभी रेशनल नंबर में पॉइंट वाला सवाल आ जाता है, जिसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वो बता नहीं पाते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। दोस्तों जैसे हम अगर पॉइंट में आएगा तो वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्या होगा दोस्तों? पॉइंट में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि शांत। दोस्तों मान लीजिए कि अब आ गया हमारा क्या? 25/8 आ गया। अब इसको हमको बताना है कि यह है कि नहीं। अब इसी के रूप में वो क्या करेगा? पॉइंट में डाल देगा। जैसे कि हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। डिवाइड यहाँ पे देख लेते हैं। 25 यानी 25 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइम में क्या हो जाएगा कि 24 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और फिर क्या होगा कि
8 तो यहाँ पे 2 आएगा, और जब 2 आएगा तो फिर यहाँ पे हम एक 0 ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि 2 टाइम में 16, तो यहाँ से आ जा रहा है 4 और ये हो जाएगा, फिर हम क्या करें 0, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 5 टाइम में 14, यानी ये क्या हुआ लास्ट में अंत में जाके क्या हुआ पूरा पूरा कट गया, शांत हो गया। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत। और जब पॉइंट में ऐसे दे देगा कि 3.125, तो ये क्या हुआ कि लास्ट में जाके पूरा पूरा कट गया। तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और नहीं कटेगा तो क्या होगा कि बार बार आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं 10/3। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं डिवाइड करके 3 10, तो क्या करेंगे 3 टाइम में 9 होगा, 9 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद हम 0 ला सकते हैं, फिर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम में 9, 3 टाइम में 9, फिर आएगा 1, फिर 0 बिठाएंगे, फिर 3 टाइम में 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बिठाएंगे, फिर 3 टाइम में 9 आएगा, फिर क्या होगा 1 बचेगा। यानी ऐसे ही क्या होगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है कि यह बार बार 3 आ रहा है। तो दोस्तों जब कोई सवाल या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या तो पूरा पूरा कट जाए, या वो क्या करे कि बार बार वही चीज़ आए, यानी 3 के 3 3 के 3 3 के 3 3 के 3 ऐसे आए, यानी रिपीट हो, यानी बार बार वही आए, तो उसे भी हम क्या कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जैसे ये तो ये एक हो गया एग्जांपल, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा कि रिपीट होगा, रिपीटिंग होगा, क्या होगा रिपीटिंग होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया क्या ये क्या होगा कि 3 के बाद ऐसे 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 आता रहा। दोस्तों इसको हम और एक रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से कि 3.3 एक लिख के इसके ऊपर बार डाल देंगे। इसका मतलब यही होता है कि 3 क्या हो रहा है कि बार बार आ रहा है। तो ऐसे भी कहीं सवाल दिया रहा है और पूछे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो दोस्तों हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि रिपीटिंग हो रहा है। और ये इसको पूछे कि ये रेशनल नंबर है तो बोलेंगे कि हाँ है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, रेशनल नंबर में इतना ही। दोस्तों इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये ठीक रेशनल नंबर का उल्टा होता है, यानी रेशनल नंबर में था कि p/q के रूप का होना चाहिए, और इरेशनल नंबर में होता है कि ये p/q के रूप का नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में ये था कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए या रिपीटिंग होना चाहिए, इसमें है कि ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना रिपीटिंग होना चाहिए। इसमें क्या है कि p/q के रूप का नहीं होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही रिपीटिंग होना चाहिए। यानी या तो ना तो कभी शांत होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे उसमें था कि एक ही चीज़ बार बार आ रहा था, इसमें क्या होगा कि एक ही चीज़ नहीं आएगा, मतलब कि ये तो कभी शांति नहीं होगा और बदल कभी कुछ का कुछ कुछ का कुछ कुछ का कुछ ऐसे बदल बदल के आएगा। जिसका इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पाई इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का जो मान होता है यहाँ पे देखेंगे, पाई का जो मान होता है 22/7। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। दोस्तों अब आप बोलिएगा कैसे, पाई का तो मान होता है 22/7, तो 22/7 भी क्या होना चाहिए
कि 22/7 रेशनल है, ये भी रेशनल होना चाहिए, ये भी रेशनल होना चाहिए, सॉरी ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। पाई का जो 22/7 ये जो मान होता है यानी वैल्यू होता है, ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। इसका एक्यूरेट वैल्यू अगर निकालें तो अभी तक इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकला है, यानी कि ये कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का पूरा पूरा नहीं कटता है, कुछ का कुछ आता रहता है दोस्तों। यानी हम सिर्फ इतना ही बताएं कि जो पाई का मान होता है 22/7 वो अप्रॉक्सी में माना गया है, यानी इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्या है, एक पाई इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्या होता है कि रूट वाला जितने भी संख्या होते हैं क्या होते हैं कि इरेशनल नंबर होते हैं। √2, √3, √5 और भी होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बोल दें क्या √4 इरेशनल नंबर है तो ये गलत हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर कोई बोले कि √4 इरेशनल नंबर है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि √4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है और 2 रेशनल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर √2 आया कि √2 तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। इसमें जितने भी हैं इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, जिसके कारण ये इरेशनल नंबर है। अगर कंप्लीट स्क्वायर निकल गया तो वो क्या होता है कि रेशनल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे कि सर ने तो बताया था कि रेशनल नंबर वो होता है जो बट्टे की शक्ल की हो, यानी बट्टे के रूप की हो, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है क्या है, बट्टे के रूप की नहीं है। तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि ये तो बट्टे के रूप का नहीं है, तो सर ये तो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अरे नहीं है ना, पर बनाया जा सकता है दोस्तों। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको बट्टे के रूप के बना सकते हैं। ये बन जाएगा, करेंगे कि यहाँ पे अपॉन करके आसानी के लिए नीचे 1 डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा कि फिर से हमारा 2 आ जाएगा। नहीं समझे? यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 2, और हमने क्या किया कि आसानी के लिए नीचे 1 मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला को यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, यानी ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग देते हैं। तो ऊपर वाला को क्या किए कि नीचे वाले से भाग दिए। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे कि 1 के टेबल में 2 टाइम में मेरा क्या आ जाएगा, 2 टाइम में 2 आ जाएगा, और ये क्या हो गया कि कट गया, और फिर से हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसलिए हम नीचे क्या करते हैं, इजी के लिए, आसानी के लिए 1 ले लेते हैं। तो ये फिर से हमारा क्या होगा कि बट्टे के सर्कल के बन गया, और जब बट्टे के सर्कल के बन गया तो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर ये क्या होता है कि रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर बनता है। जो रियल नंबर होता है क्या होता है, उसमें रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, यानी दोनों को मिला करके रियल नंबर बनता है। रेशनल नंबर की एग्जांपल अगर ले लें तो 1/2, 3/2,
4/1, 0/2 ऐसे हो सकता है। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल 5√2, √3, √5, यानी कहने का मतलब है जो रियल नंबर बनता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला करके रियल नंबर बनता है। एक काम की बात बताएं दोस्तों, ध्यान से कान में सुनो, किसी को बताना नहीं, ठीक है दोस्तों। नेचुरल नंबर के जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे अंक हमें होल नंबर में भी देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। और होल नंबर के सारा का सारा अंक नेचुरल नंबर में देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब सारा का सारा एक भी छूटना नहीं चाहिए। पर यहाँ पे तो जीरो छूट जा रहा है क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, तो होल नंबर का सारा अंक नेचुरल नंबर में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही होल नंबर का सारा अंक इंटीजर नंबर में देखने को मिल रहा है, पर इंटीजर नंबर का सारा अंक होल नंबर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है, पर इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। दोस्तों ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा और होल नंबर इंटीजर नंबर हो जाएगा। और इंटीजर नंबर तो दोनों ही हो सकता है, यानी कि नेचुरल नंबर भी इंटीजर नंबर हो जाएगा और होल नंबर भी इंटीजर नंबर हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के भी सारे अंक इंटीजर नंबर में देखने को मिल रहा है और होल नंबर के भी सारे अंक इंटीजर नंबर में देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर को हम इंटीजर नंबर भी कह सकते हैं कि। तो हमने देखा दोस्तों ये क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बोलें कि इंटीजर नंबर होल नंबर हो सकता है तो बोलेंगे कि नहीं। होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ये क्या है, गलत बात है, ठीक है दोस्तों। यानी ऊपर से नीचे आ सकता है, यानी नेचुरल होल हो सकता है, होल इंटीजर हो सकता है, पर इंटीजर होल नहीं हो सकता है, होल नेचुरल नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात रेशनल नंबर की करें तो रेशनल नंबर से पहले जितने भी नंबर हमने पढ़ा वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर से पहले जितने भी नंबर पढ़ा, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे के सारे ही नंबर रेशनल नंबर में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर है। इसके बाद आता है रियल नंबर। इसके बाद क्या आता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में दो ही चीज़ देखने को मिल रहा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं क्या, रेशनल नंबर रियल नंबर है, पर रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़ा, यानी जितने भी नंबर, ये सारा नंबर, मतलब कि जितने भी नंबर पढ़ा, ये नंबर और ये नंबर, जितने भी नंबर पढ़ा, यानी सारा के सारा नंबर क्या होता है, रियल नंबर।